साथियों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों का कि जैसा कि आपको पता है सिटी वगैरह सब जारी कर दिया गया है। तो सिटी जब जारी कर दिया गया है उसके साथ एक सैंपल टेस्ट भी जारी किया गया है। सैंपल टेस्ट में ये है कि सभी सब्जेक्ट से 6-6 क्वेश्चन करके 24 क्वेश्चन जो है दिए गए हैं कि आपको क्या करना है। वो फाइनल सबमिट नहीं होगा, वो सब कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए कि ऐसा आएगा और आप इस पर टिक करेंगे तो आपका जो है मार्क हो जाएगा। देखिएगा, हमने बैक करके भी देखा। आपको ये अगर डाउट अगर किसी को हो कि एक बार बढ़ गए दोबारा से बैक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को इरेज भी कर सकते हैं, यानी आपने कर दिया और आपको लग रहा है कि हमें इसे छोड़ना है, हमें दोबारा से नहीं करना है। हालांकि क्वेश्चन को कोई छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप इरेज जो बगल में दे रखा है तो वहां से इरेज कर सकते हैं। यानी आपने अगर कोई टिक कर दिया वहां से उसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक आप करिएगा। देखिएगा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, जैसे कि ऑप्शन सी सही होता है लेकिन वो सी जो ऑप्शन होता है वो ए में रखा होता है। इस तरीके से हो सकता है, आपको ऐसा मिल सकता है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें इसके लिए। ये नहीं कि जल्दबाजी में आप क्या किए कि सी सही है तो सी पे जाके टिक कर दिए। अब हो सकता है कि सी वाला ए पर रखा हो तो आप गलत करके आ जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि हमारा 100% सही है, लेकिन वो गलत निकल जाएगा ना। तो ऐसा इन पर जो है थोड़ा थोड़ा जो है ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर आप इन पर ध्यान दे देते हैं तो एक अच्छा स्कोर आप करने में जो है सफल हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्या जो सैंपल टेस्ट जारी किया गया, क्या ऐसा टेस्ट आ सकता है क्या। यदि ऐसा आता है तो फिर कौन सा सब्जेक्ट जो है टफ आने वाला है, कौन सा इजी आने वाला है। क्योंकि जब हमने सैंपल टेस्ट देखा तो आपने भी देखा होगा, सबने देख लिया होगा। सैंपल टेस्ट अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप जहां से सिटी वगैरह लॉगिन कर रहे हैं वहीं पर बीच वाला जो ऑप्शन है सैंपल टेस्ट का है नीचे साइड, ठीक है। तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। 24 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी क्वेश्चन को आप देख लेना, उसका जो है देखिएगा कि किस तरीके से पूछे गए हैं क्वेश्चन को। तो हमने नोट कर रखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे गए। तो एक बार पढ़ के बता देते हैं आपको। जैसा कि उसमें जो है 15 मिनट का सैंपल टेस्ट था, तो 15 मिनट मायने नहीं रखते, बस आपको वो टेस्ट कराने के लिए था। तो एक था संविधान से क्वेश्चन, अधिनियम से क्वेश्चन, अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन, यूनिट इकाई से और ऊर्जा से था कि जो है हवाई जहाज जो है अगर हवा में है तो वो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, यानी ऊर्जा पर था। तो हमने आपको कुछ दिन पहले, अगर आपने हमारे वीडियो देखे हैं, तो हमने सेम लगभग यही क्वेश्चन आपको बताए थे कि ये जरूर पढ़ लेना। और हमने आपको ये बताया था कि यूनिट, ये क्वेश्चन भी दिया था आपको कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपसे ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप ऐसे तैयार करके जाना। देखिएगा, अगर ऐसा पेपर आता है जैसा कि सैंपल टेस्ट था, ठीक है, तो इसके हिसाब से हिंदी टफ होने वाली है। क्योंकि हिंदी एक ठीक ठाक दिखी हमें, बाकी जीके जीएस में दम नहीं दिखा, ठीक है। यानी कि जीके जीएस अगर ऐसा आता है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जीके जीएस में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन हिंदी एक अच्छे लेवल की आने वाली है अगर ऐसा आता है। आप फिर से देखिएगा, अगर ऐसा आता है, ठीक है, तो हिंदी अच्छे लेवल की आएगी। बाकी मैथ तो वही जैसे कि यूपीएसआई वगैरह में जैसे आपने दी है, अगर आपने पीछे के लगा रखे हैं तो बिल्कुल मैथ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली और रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें टफ अगर देखा जाए तो सैंपल पेपर में थोड़ा सा टफ हिंदी ही रही। बहुत टफ नहीं कह सकते, जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है उसके लिए कुछ नहीं टफ है, लेकिन अगर थोड़ा सा देखें तो वही हिंदी का पोर्शन दिखा जो हमें थोड़ा सा टफ लगा। बाकी सब इजी है, कहीं कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा कि जीएस में डर सब लोग रहे थे कि जो है कैसा होगा कैसा होगा, ये पहले दिन तो पता चल जाएगा कि कैसा पेपर आ रहा है जैसे ही पहली शिफ्ट होती है। लेकिन अगर सैंपल टेस्ट से अगर हम चाहें कि ऐसा क्या हो सकता है तो आप ये मान के चलें बस हिंदी ही थोड़ा सा टफ रहेगी, बाकी सब कुछ इजी रहने वाला है। और कहीं भी न्यूमेरिकल वगैरह देखने को हमें नहीं मिला तो आप ये न समझे कि न्यूमेरिकल नहीं करना, आप लोग कर लेना, फार्मूला वगैरह देख लेना, ठीक है। आए ना आए कोई बात नहीं, एक बार देख के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मान लो आ गया तब क्या करेंगे आप, ठीक है। तो सीधा थ्योरी से सवाल थे। अगर आपने अभी तक साइंस की तैयारी नहीं की है तो वन लाइनर आप एक बार कम से कम पढ़ लीजिए। बस यही जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं जैसे कि विमाएँ वगैरह हो गई। अगर आपने कुछ नहीं किया है, जो जिसने तैयारी किया है, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने आईएफ की फिजिक्स पढ़ी है, तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिजिक्स वगैरह में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने देखा सैंपल टेस्ट, तो आपको हिंदी थोड़ा सा और अंदर से पढ़नी चाहिए। जैसा कि हमने देखा उस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि आपको हिंदी थोड़ा सा अंदर और घुस के पढ़नी चाहिए। जैसे कि बोली भाषाएं और
रचनाएं वगैरह बहुत टफ नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा तैयार करिएगा, हिंदी पर थोड़ा और फोकस कीजिएगा जैसा सैंपल टेस्ट में देखने को मिला। तो बाकी जीके जीएस करंट आपने देखा होगा, लास्ट 6 मंथ आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। देखिएगा 2-4 मिनट में पूरी तैयारी को नहीं बताया जा सकता, ठीक है। 2-4 मिनट में हम पूरी तैयारी आपकी करा भी नहीं सकते, बस आपको ये बता सकते हैं क्या क्या कर सकते हो। तो आप हिंदी पर थोड़ा फोकस और कर दीजिएगा, जैसे आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 1.5 घंटे कर दीजिए, क्योंकि हिंदी देखने में लगा कि हाँ है इसमें दम थोड़ा सा है, क्योंकि सब लोग कहते रहते हैं ना कि 40 में 40 हिंदी में आते हैं, तो हाँ आएंगे, ऐसी बात नहीं है, जो लोग पढ़ेंगे उनके नंबर इसमें आएंगे, ठीक है। और बाकी बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग कोई उतना ज़्यादा दमदार हमें नहीं लगी। रीजनिंग अगर आपने कर रखा है तो आप समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग ये देख लीजिएगा, जैसे आप क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं कि कितने जो है अक्षर ऐसे हैं जिनको दर्पण प्रतिबिंब समान होता है, जल प्रतिबिंब कितनों का समान होता है, तो ये देखिए वहाँ पर आप निकालने बैठ जाएंगे तो समय चला जाएगा। लेकिन अगर आप याद करके जाते हैं कि कितनों का होता है तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो रीजनिंग में कोई दम हमें दिखा नहीं, और जो ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन है वो आप तैयार करके जाना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। रीजनिंग देखा जाए तो ठीक ठाक रही, बाकी हिंदी ही थोड़ा सा लगी कि हिंदी हाँ ठीक आ सकती है, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप टेंशन ले रहे हैं कि सैंपल टेस्ट के अनुसार आता है नहीं आता है, ये तो खैर बात की बात होगी, ये तो पहले दिन ही पता चल पाएगा कि कैसा जो है पेपर आने वाला है। लेकिन जो हमने आपको बताया था, जिस तरीके से जो क्वेश्चन बताए थे, वही लगभग सैंपल टेस्ट में उसी जो है टॉपिक से देखने को मिले, तो ऐसा लगने लगा कि जो है हो सकता है ऐसा ही पेपर आए। बेशक यहाँ पर 24 क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन बढ़ेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बढ़ेंगे, और क्या इसमें किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन को ऐड किया जाएगा। तो आप लोग करंट अफेयर्स 6 महीने की अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की अब जरूरत नहीं है। रिवाइज करते रहो, अपना जो भी तैयार किया है वही करते रहो, मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाने की संभवतः ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कोई बात है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।